गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, इसको भी आंसर याद हो, अपना हाथ खड़ा करना, ठीक है? चलो बताओ, विश्व को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? 2 गोलार्धों में। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, 2 गोलार्ध कौन कौन से? उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध, शाबाश। अच्छा, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में किस देश को सबसे शक्तिशाली बताया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका को, शाबाश। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 शहरों के नाम बताइए। शिकागो व न्यूयॉर्क। वेरी गुड, शिकागो व न्यूयॉर्क। अच्छा, जो न्यूयॉर्क शहर है उसमें किस अंतरराष्ट्रीय संघ का मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र संघ, वेरी गुड। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप क्या जानते हैं? नो सर। कोई बात नहीं बच्चों, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अच्छे से जानेंगे, इसकी स्थापना कैसे हुई, ये क्या काम करता है, इसके अंग, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। राष्ट्र संघ, ठीक है, ये है अपना संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। देखो, हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में अध्ययन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, ठीक है? ध्यान से सुनना। देखो, सन 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, ठीक है? जो अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को है, वहां पर 50 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। लंबे विचार विमर्श के बाद 50 राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को राष्ट्र का घोषणा पत्र तैयार किया, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र 26 जून 1945 को तैयार किया। इस घोषणा पत्र पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है? 51 देशों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड की ओर से भी सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी सम्मिलित है, ठीक है? इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र है उस पर हस्ताक्षर करने में भारत भी सम्मिलित है। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावित हुआ, ठीक है? यानी विश्व में ये कब से लागू किया गया, यानी 24 अक्टूबर 1945 से यह विश्व में लागू हुआ ये घोषणा पत्र। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। तब से प्रत्येक वर्ष इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी सदस्य संख्या है 193। आज विश्व के लगभग सभी स्वतंत्र देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, ठीक है बच्चों? चलो बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब से मनाया जा रहा है? 24 अक्टूबर 1945 से। 24 अक्टूबर 1945 से, वेरी गुड। ये 24 अक्टूबर 1945 से हर वर्ष 24 अक्टूबर के दिन ये दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है बच्चों? देखो, अब हम संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य देखेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके जो उद्देश्य हैं, मतलब इसके उद्देश्य क्या है, क्या क्या उद्देश्य पे कार्य करेगा, ठीक है? तो इसका जो फर्स्ट उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा बनाए रखना। जो इसका मेन उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी विश्व लेवल पे, यानी सारे देशों के बीच में शांति और उनकी सुरक्षा बनाए रखना, ठीक? दूसरा है विभिन्न राष्ट्रों में समान मानव अधिकार तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। उसके अलावा एक और है अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मानवीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना, ठीक है? ये इस संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं। चलो बताइए, आप कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई एक उद्देश्य बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। वेरी गुड, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। देखो, आगे पढ़े उससे पहले मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ। इस चार्ट के माध्यम से हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखो, इस चार्ट को अच्छे से देखना सभी बच्चे। ये जो चार्ट है इसमें जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है? जो फर्स्ट चीज है अपनी ये वाली, ये यहाँ पे ये है विश्व का नक्शा। और जो विश्व का नक्शा है, इस विश्व के नक्शे में ये यहाँ पर विश्व का नक्शा है,
और इस विश्व के नक्शे में, इस विश्व के नक्शे के अंदर जो विश्व का नक्शा है इसके अंदर बना हुआ है और इसके चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं और ये पूरा जो है ये संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह, ठीक, ये होता है इसका संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह। ये बीच में विश्व का नक्शा है और ये इसके इस साइड जैतून की डालियां, यानी जैतून की पत्तियां, डालियां, और ऊपर से इतना सा फली है। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ बताता हूँ। संयुक्त राष्ट्र के अंग, ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से जो संयुक्त राष्ट्र के अंग है वो 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग। पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक विज्ञान, नेक्स्ट न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इन 6 अंगों के बारे में अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है बच्चों, इन 6 अंगों के बारे में अभी हम देखेंगे। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब ये जो 6 अंग हमने अभी देखे चार्ट में, उनके बारे में जानेंगे। देखो, फर्स्ट अंग है महासभा। क्या है महासभा? का क्या कार्य है और क्या काम करती है उसके बारे में देखो। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। जो महासभा है उसमें जो संयुक्त राष्ट्र के अभी पढ़ा था हमने 193 सदस्य हैं। कितने? ये सारे उस महासभा में सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है। साधारणतः महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। जो महत्वपूर्ण मामले इसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी वर्ष में एक बार ही इसकी बैठक होती है। ठीक है, और उन पर विचार करती है और अपनी सिफारिश करती है। महासभा विश्व की संसद की तरह कार्य करती है। ठीक है, ये विश्व की संसद की तरह कार्य करती है। अब देखो, नेक्स्ट जो है इसका मेन जो नेक्स्ट जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान रखना, जो सुरक्षा परिषद है ये संयुक्त राष्ट्र है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। वह विश्व की सुरक्षा और शांति की देखभाल करती है। ठीक है, यानी जो सुरक्षा परिषद है ये किसकी? विश्व की शांति और सुरक्षा की देखभाल करती है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार से होते हैं, 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में फ्रांस, चीन, रूस, इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसके स्थायी सदस्य हैं। और जो अस्थायी सदस्य 10 होते हैं वो महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसका नेक्स्ट जो अंग है आर्थिक एवं सामाजिक न्याय परिषद। देखो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कार्यों का संयोजन करती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जो भी आर्थिक या सामाजिक स्तर के जो भी कार्य हैं वो सारे ये वाला अंग देखता है। नेक्स्ट जो अंग है अपना न्यास परिषद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 प्रदेशों राज्यों को जो विदेशी शासन के अधीन थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो 11 राष्ट्र जो विदेशी शासन के अधीन थे, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद की व्यवस्था में सम्मिलित किए गए। वो जो 15 राष्ट्र हैं वो 11 राष्ट्र हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए गए। ठीक है, और न्यास परिषद का जो उद्देश्य है इन राज्यों को विदेशी शासन से मुक्त कराने में सहायता करना। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट जो अंग है इसका वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। इसके न्यायाधीश सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। यह न्यायालय अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों को परामर्श भी देता है। इसे विश्व अदालत भी कहा जाता है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसे विश्व अदालत भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो अंग था अपना और लास्ट छठा अंग संयुक्त राष्ट्र का जो है वो है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिदिन के कार्य संपादित करती है। जो सचिवालय है ये संयुक्त राष्ट्र के प्रतिदिन के कार्य संपादित करती है। इसके सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव कहते हैं। ठीक है, जो इसका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं? महासचिव। किसका? सचिवालय का सर्वोच्च पदाधिकारी महासचिव कहलाता है। चलो बताओ बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। वेरी गुड, सुरक्षा परिषद इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शाबाश।
चलो अब मैं आपको गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न देता हूँ जो आप घर से करके लाना है। ठीक है, गृह कार्य सभी ध्यान से देखना इधर और कॉपी में नोट करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में विस्तार से लिख कर लाएंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपको घर से करना है। ओके बच्चों, ठीक है।